हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और रिलेशनशिप एडवाइस का वीडियो। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एक शादीशुदा मर्द या औरत से रिलेशन होना सही है या गलत है। क्या ऐसे रिश्तों का कोई फ्यूचर हो सकता है। क्या हम जो मूवीज़ में या सीरियल्स में देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, कितनों के सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितने लोग इजीली चीट कर पा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, क्या वो रियल लाइफ में पॉसिबल है या सिर्फ वो फिल्मी दुनिया की या कहीं सुनी बातों पे ही आधारित है। तो चलिए इस पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना नहीं हो सकता। थोड़े से इस चीज़ पे डिस्कशन की ज़रूरत तो है, तो इसी पे हम डिस्कशन करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये थॉट प्रोसेस आगे तक पहुँचे। और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ना तो मेरी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। जब आप किसी एक पार्टनर के साथ हो, एक रिश्ते में हो, एक शादी आपने करी है और उसके बाहर जाके फिर आप किसी और से रिश्ता बना रहे हो, तो कुछ इसके कॉमन कारण जानते हैं। देखिए, पहला कारण तो ये होता है कि लोगों को ये बड़ा एडवेंचर लगता है, बड़ा मज़ेदार लगता है, बड़ा मज़ा आता है, किक मिलती है कि छुप छुप के रिलेशन बनाना शादी के बाहर भी, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली वाला कॉन्सेप्ट। और मैं यहाँ पे सिर्फ मर्दों की बात नहीं कर रही हूँ, औरतें भी कोई पीछे नहीं है, उनका भी हस्बैंड को भी साथ में लेकर चलना है, बाहर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, बॉयफ्रेंड चल रहा है या ऐसे कुछ कैजुअल चल रहा है। तो मर्द और औरत दोनों ही ऐसा करते हैं। तो पहला तो रीज़न ये है कि उनको ऐसा मज़ा आता है, किक मिलती है। और यहाँ पे ना तीनों लोगों की ही लाइफ के लिए प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ और तीसरा बंदा जो उस रिलेशनशिप में है। तो तीनों की ही लाइफ में शुरू में तो कुछ जब तक पता नहीं है तब तक चल रहा है और बाद में जाके जब इमोशनल कनेक्ट हो जाता है और जब फीलिंग्स आने लगती हैं, जब मन करता है कि ये सिर्फ कैजुअल डेटिंग या छुप छुप के मिलना ना होके या फिर दोनों दोहरी ज़िंदगी ना जी के मुझे एक चाहिए, एक चीज़ जब चूज़ करनी होती है और बाहर वाला जो रिश्ता है वो अपनी डिमांड करने लगता है, उसको कुछ सीरियस करना होता है, सीरियस रिश्ता चाहिए होता है, तब आती हैं फिर प्रॉब्लम्स। और इसके अलावा और भी पहले रीज़न जान लेते हैं कि और क्या रीज़न हो सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बताते ही नहीं है कि हमारी शादी हो चुकी है, वो धोखे में रखते हैं और ऐसा बोलते हैं कि आई एम बैचलर या ऐसा दिखाते हैं, और जिसके साथ रिलेशनशिप में है उसे पता ही नहीं होता कि ये जो बंदा है या बंदी है ये पहले से शादीशुदा है। तो चोरी छुपे भी इस तरीके से धोखा देने वाली चीज़ें होती हैं। और ऐसे में फिर अगेन आप किसी को चीट कर रहे हो, दोनों लोगों को चीट कर रहे हो, जिसके साथ शादी में हो उसे भी और जिसके साथ रिश्ता बना रहे हो उसे भी, दोनों लोगों को आप चीट कर रहे हो, दोनों को कहीं ना कहीं इमोशनली आप हर्ट कर रहे हो और बाद में रोना, पछताना, सैड, दुखी, यही लाइफ आपकी आने वाली है। शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्लियरली बता देते हैं कि मेरी शादी तो हो गई है, लेकिन ये बहाना मारते हैं कि मैं शादी में खुश नहीं हूँ, मेरी तो ज़बरदस्ती शादी करा दी गई थी, मेरा तो अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई इमोशनल कनेक्ट ही नहीं है, उसके साथ मैं खुश नहीं हूँ, उसे तो मैं डिवोर्स बस देने ही वाला हूँ। बहुत सारे लोग तो ऐसे कहते हैं प्रोसेसिंग चल रही है, बस कोर्ट में केस चल रहा है, डिवोर्स मिल जाएगा किसी भी टाइम, डिवोर्स देते ही मैं तुम्हारे साथ होने वाला हूँ। तो इस तरीके के बहाने चलते हैं। वहाँ पे आप उस तीसरे बंदे को होप दे रहे हो, वो इस इंतज़ार में है, आपके साथ वो रिश्ता निभा रहा है कि इसका डिवोर्स हो जाएगा, ये तो उसे छोड़ने वाला है, आवाज़ का करेक्ट नहीं है, और वो अपने साथ आपका फ्यूचर देखने लगता है। तो अगेन यहाँ भी आप उसे चीट कर रहे हो। प्लस आपका जो वाइफ या हस्बैंड है घर पे, वो इस उम्मीद में है कि आप घर से बाहर जा रहे हो अपना कुछ काम करने के लिए, जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहा है कि ठीक है वाइफ घर पे है, अपना काम करेगी या कुछ करेगी, और पीछे से तो वो अफेयर चला रही है, या हस्बैंड है वो घर के बाहर जाके अफेयर चला रहा है। तो आप दोनों लोगों को ही चीट कर रहे हो, और उसको अगर पता चल गया, आपके हस्बैंड या वाइफ को पता चल गया, तो उस पर क्या बीतेगी वो आप सोचो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, रिश्ते जो होते हैं ना, वो ऐसे ही मज़े के लिए बनाना या अपनी सेल्फिश होकर चीज़ करना वो सही नहीं है। आपको इतना जो
इमोशनल बेस पे आप एक रिश्ता बना रहे हो, चाहे वो बाहर रिलेशनशिप में है या फिर इमोशनल कनेक्ट आपका जो आपके पार्टनर के साथ है, या अगर आप अपने आप को भी ऐसा कन्विंस कर लेते हो ना, बहुत सारे लोग ऐसा कन्विंस खुद को कर लेते हैं कि मैं और मेरा पार्टनर ना खुश नहीं है, हमारे बीच वो प्यार नहीं है या फिर वो इंटीमेसी नहीं है, तो अगर हमें घर में खुशी नहीं मिलेगी तो हम बाहर जाके ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। कितनी बार मेरे पास ऐसे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आते हैं कि अगर हमारी वाइफ हमें खुश नहीं कर पा रही तो क्या हम बाहर अफेयर कर सकते हैं, क्या मेरी वाइफ अगर मुझे फिज़िकली सेटिस्फाई नहीं कर पा रही तो क्या हम बाहर रिलेशन रख सकते हैं। तो इस तरीके के कमेंट मैं देखती हूँ। वहीं लड़कियों के भी एक आधा कमेंट तो आ ही जाता है कि मैं अपने हस्बैंड से खुश नहीं हूँ, क्या मैं बाहर प्यार ढूंढ सकती हूँ या नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता कैसे है? अगर आप खुश नहीं है ना अपने रिश्ते में, तो या तो आप वहाँ पे पहले तो उस पर काम करके या प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करके अपने पार्टनर से बात करके उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करो। नहीं हो पा रही चीज़ें ठीक, अगर आपको लग रहा है ये रिश्ता काम नहीं कर रहा, नहीं आप फ्यूचर में इसमें अब बना पाओगे, अपनी हैप्पीनेस ढूंढ पाओगे, तो उस रिश्ते को ख़त्म कर दो। कितने लोग आज की डेट में डिवोर्स लेते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। डिवोर्स नहीं भी लेते तो कुछ लोग बस सेपरेट हो जाते हैं, ओपन मैरिज रखते हैं कि बच्चों के लिए हम साथ हैं या फैमिली के लिए हम साथ हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे को फ्रीडम देते हैं ओपनली। तो आप वो क्यों नहीं करते? आप धोखा देने का रास्ता कैसे चूज़ कर सकते हो? आप चीट करने के लिए बाहर जा रहे हो, दूसरे तीसरे बंदे को भी धोखा दे रहे हो, जिसके साथ हो उसे भी धोखा दे रहे हो। तो ऐसे रिश्ते का तो कोई फ्यूचर नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, ना आपके खुद के लिए, ना आप जिससे रिश्ता बना रहे हो उसके लिए, ना जो आप के घर में है आपकी वाइफ या हस्बैंड, ना उसके लिए। तीनों लोगों के लिए ही यहाँ पे आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो अगर कोई प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में तो पहले तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक आप चैप्टर बंद करेंगे तभी दूसरे पे जाएंगे ना। दोनों को एक साथ चलाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। आपको खुद को ये स्ट्रेस इतना दे देगा ना कि इधर से बचना है, उधर से बचना है, चोरी छुप के चीज़ें करनी है, दोनों को इक्वली टाइम भी देना है। अगर आप दोनों को एक साथ चीट कर रहे हो, नहीं बता रहे उनको, तो दोनों को ही अपना अपना टाइम चाहिए होगा, दोनों आपसे डिमांड करेंगे, आप नहीं फुलफ़िल कर पाओगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा, आगे चल के प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो आपको ऐसे रास्ते पे जाना ही क्यों है जहाँ आपको पता है कि आपको खुद को स्ट्रेस होने वाला है, प्रॉब्लम होने वाली हैं। इमोशनली अगर आप अटैच हो गए उस तीसरे बंदे से, तो ना तो आप उसके साथ हो सकते, ना उसे छोड़ सकते। तो आपकी सिचुएशन कहीं ऐसी ना हो जाए कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, दोनों ही जगह से आप खुद पिस रहे हो, या आप दूसरे लोगों को इतना हर्ट कर रहे हो कि वो ऐसे घाव आपके मन पे दे जाएंगे जो कभी नहीं बनेंगे। ऐसी बुरी यादें आपके मन में आ जाएंगी कि बाद में ना आपको बहुत पछतावा होगा। अगर आप फिर उस रिश्ते को छोड़ के अपनी शादी में भी अगर आप ट्राई करना चाहोगे ना, तो आपका पार्टनर आप पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। अगर अपनी वाइफ को छोड़ के उस बंदे का हाथ थामना चाहोगे, या जो भी जिसके साथ भी आपका रिलेशन है उसको अगर हाथ थामना चाहोगे, तो आपका पार्टनर भी आप पे चीटिंग के एलिगेशन लगा सकता है, और तब जाके डिवोर्स वगैरह मिलना और ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप एक चीटर कहलाओगे कि आप शादी होते हुए भी चीटिंग कर रहे थे। तो पहले क्यों ना उस रिश्ते को ख़त्म किया जाए और तब एक नया चैप्टर शुरू किया जाए, है ना? तो थोड़ा सा ब्रेव बनिए, अपने बारे में सोचिए और दूसरे लोगों के बारे में भी सोचिए, अपनी वाइफ या हस्बैंड के बारे में भी, और जिससे आप रिश्ता बनाना चाहते हैं उसके बारे में भी। इन चीज़ों में कोई मज़ा नहीं है, कोई किक नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है। ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ धोखा है, और आगे आने वाले टाइम में आपके लिए मुसीबत और आप उन लोगों के लिए मुसीबत होने वाली है, ये मान के चलिए। तो जिस चीज़ का कोई फ्यूचर ही नहीं है, आपको पता है आगे चल के प्रॉब्लम्स होंगी, तो उस चीज़ों को करना ही क्यों है ना? हम कोई भी अपनी लाइफ में डिसीज़न लेते हैं सोच समझ के लेते हैं ना। तो ये डिसीज़न हम कैसे ऐसे ही ले सकते हैं कि चलो बाहर कोई हमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, कोई फ्लर्ट कर रहा है, तो हम वहाँ पे रिस्पॉन्ड करें। क्यों आप को रिस्पॉन्ड करना है ऐसी चीज़ों पे? आप उसको बोलो, सी मेरी शादी हो चुकी है, आई एम मैरिड, अगर कोई आपसे फ्लर्ट करता भी है तो। या आपको खुद ही क्यों किसी रिश्ते में पड़ना है ना? पहले जो है रिश्ता उसको संभालिए, ठीक है? तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि ऐसे रिश्तों का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम है, आपके करंट रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, तो उन पे काम आपको ही करना है ना, कोई बाहर से आके तो नहीं करेगा। या फिर उनको छोड़ते हैं कि चलो प्रॉब्लम है तो है, हम अपना मज़ा बाहर ढूंढ लेंगे। ये वाली चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है, ना कभी ये वर्क करने वाली हैं। तो आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में सफल हुई हूँ और आपको कुछ समझ आया हो कि ऐसे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है और इस पर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए।
इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ यहीं पे। और वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करके आप मुझे अपना फीडबैक भी दे सकते हो, कोई और वीडियो की रिक्वेस्ट हो वो भी आप मुझे बता सकते हो। हमारे व्लॉग चैनल पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, पॉजिटिव रियलिटी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। एंड मैं अभी चलती हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।